आप बताइए जरा कि ये जो किसान आंदोलन, देखिए बहुत सारे मीडिया चैनल्स में इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है, कहा जा रहा है कि एक युवा किसान की भी मौत हो गई थी। अब वो कैसे हुई थी, क्या हुई थी, ये जांच का विषय है, लेकिन उसको पेश ऐसे किया गया कि मोदी सरकार के राज में एक किसान की मौत आंदोलन करते हुए। क्या आपको ये सच लगता है? देखिए, किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है तो इसमें तो ये जो वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पे हमें गारंटी मिलनी चाहिए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे देश में। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि डब्ल्यूटीओ में वो नियम ही नहीं है। डब्ल्यूटीओ भारत उसका एक सदस्य है, तो उसमें क्या है कि पहले अगर हम उस पर गारंटी देते हैं तो हमें डब्ल्यूटीओ की सदस्यता खोनी होगी, फिर हम संसद में कानून बनाएंगे। तो देखिए, टाइमिंग भी देखिए कैसा है, और चुनाव आने वाला है, ये बजट सत्र भी खत्म हो गया है, हम कानून कैसे बनाएंगे संसद में? संसद का सत्र भी तो खत्म हो गया है ना। यानी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको पता है कि अभी हम जो मांगे रख रहे हैं इनको सरकार चाहकर भी तुरंत पूरा नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है। इसे करने के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि डब्ल्यूटीओ में सदस्यता भारत को खोनी पड़ेगी। कुछ पश्चिमी देश चाहते भी हैं कि भारत डब्ल्यूटीओ की सदस्यता खो दे। अच्छा। क्योंकि पहले आप जानते हैं कि उन्होंने ये मांग उठा रखी है कि अपने जो भारत में जो किसान को जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी बंद करने के लिए वो बहुत पहले से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उसको बोल दिया है कि सब्सिडी हमारे किसानों की जारी रहेगी, हम डब्ल्यूटीओ के सदस्य भी बने रहेंगे। लेकिन अब किसान जबरदस्ती उस पर अब कर रहे हैं। आपको लगता है ये सारे देश भर के किसान हैं या कुछ विशेष समुदाय, कुछ लोग ही कर रहे हैं? नहीं, ये तो एक राज्य का माना जा सकता है। हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि उपद्रवी हैं चाहे कुछ है, हम इसमें नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये पूरे देश के किसान नहीं है। जहाँ मान लीजिए कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहां से तो किसान आने चाहिए थे, क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ पंजाब से आ रहे हैं। वही हम बात रख रहे हैं कि देखिए इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जो मांग हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं वही मांग तेलंगाना के किसानों की भी होनी चाहिए, तमिलनाडु के किसानों की भी होनी चाहिए, पूरे देश के भी किसानों की होनी चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश में तो 29 राज्य हैं, आप जानते ही, लेकिन हर राज्य की अपनी अपनी एक फसल है। कि बिहार में एक मान लीजिए धान होता है, गेहूं होता है, और भी चीजें होती है। महाराष्ट्र में गन्ना होती है, और आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो और भी बहुत सारे फसल होते हैं। ये फसल की गारंटी हम कैसे देंगे? वहाँ के केंद्र सरकार ने इसको बोल रखा है कि आप अपने राज्यों को अपने अपने हिसाब से नियम बनाए। बिल्कुल, ये राज्य सरकारों के दायरे में होना चाहिए। तो सरकार तो उन्हें देने के लिए, पावर देने के लिए सक्षम है, लेकिन अब वो केंद्र से मांग कर रहे हैं, तो उनके पास तो 29 राज्य है। अब सब राज्य के अलग अलग फसलें हैं, तो उस पर कैसे एमएसपी दिया जाएगा? ये भी तो प्रश्न है। और ये इस चीज को मीडिया में उठाना चाहिए कि हमें डब्ल्यूटीओ की सदस्यता खोनी है। हम क्यों खोएंगे भाई? हम उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्य हैं, हम उसके सदस्यता नहीं खोनी चाहिए। और देखिए, पश्चिमी देशों का ये एक षड्यंत्र भी आप कह रहे हैं कि ये जो शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, ये देश के जो विरोधी लोग हैं, विदेश में जो बैठे लोग हैं, जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, क्या ये उनकी कोई साजिश है? ये पश्चिमी देशों के पहले से ही मांग रही है कि भारत में किसानों पर सब्सिडी खत्म हो जाए। अच्छा। और वो डब्ल्यूटीओ में हमेशा उठाते रहते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं किया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने कभी सब्सिडी बंद नहीं किया। अब ये सरकार पर अब चुनाव आ गया है, तो मोदी जी को थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं कि मोदी जी झुक जाएंगे, तो वो गलत फहमी में है कि मोदी झुक जाएगा। मोदी आज तक किसी से झुका नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जनता का समर्थन है, और जब तक जनता का समर्थन रहेगा मोदी कभी झुकेगा नहीं।